इस वीडियो में बात करेंगे एन रेडक्लिफ के बारे में। तो एन रेडक्लिफ जो थी वो एक नॉवलिस्ट थी, रोमांटिक इरा की। तो उन्होंने नावल कैसे लिखे, उनमें क्या बातें उन्होंने डिस्कस की अपने नावल्स में, किस तरह के थीम्स थे उनके और कौन कौन से नावल्स थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात ये है कि वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी अपनी एज की, और नॉवेल्स उनके टेरर और गॉथिक के बारे में लिखती थी वो। अब टेरर आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें होती हैं, खौफ ज़्यादा, इस सारे के बारे में वो लिखती थी। अब उनके नॉवेल्स जो थे वो उनकी एज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे। हर नॉवेल्स ऑफ मिसिस रेडक्लिफ, ये एक नावल था उनका। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ही राइटर्स जो थे इसने राइटर्स पर इन्फ्लुएंस किया था, जैसे बायरन और शेले। तो इनका ये नावल जो है वो दूसरों पर इफ़ेक्ट किया और उसके बाद इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो मिलता है। इन्होंने क्या किया, शी कंबाइंड हर टेरर टेल्स विद अफेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सीनरी। उन्होंने अपनी टेल्स जो हैं उनको कंबाइन किया और उनमें बहुत ही मज़े की डिस्क्रिप्शन जो थी सीनरी की से रिलेटेड वो इन्होंने अपने नावल में बताई। अब उनका नावल कौन सा था? उनका नावल था एक द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो और एंड इटालियन। ये दोनों जो थे इनके फेमस नावल्स हैं। अब मिस्ट्री ऑफ अडोल्फो में उन्होंने क्या लिखा, इसमें क्या स्टोरी थी? तो इसमें स्टोरी थी एक बहुत ही इनोसेंट और सेंसिटिव सी गर्ल थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा कि वो किस तरह एक हार्टलेस यानी बहुत ही जालिम विलन के पास थी जिसका नाम था मोंटोनी। तो बहुत मज़े की ये स्टोरी है द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो के बारे में, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब किस तरह उस बंदे ने इसे ग्रिम में रखा और ये सारी इसकी टेरर से रिलेटेड इन्होंने ये नावल लिखा। इसके अलावा इटालियन भी बहुत मज़े का नावल था इनका, एन रेडक्लिफ का। तो मिसेस रेडक्लिफ जो है ये भी बहुत फेमस हुआ। तो ये मोस्टली किसके बारे में लिखती थी? टेरर के बारे में। तो ये था एन रेडक्लिफ के बारे में इनका इंट्रोडक्शन और उसके बाद इनकी कुछ लिटरेरी वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।